ओके। तो लास्ट सेशन के अंदर जैसे हमने देखा था कि वन टू मैनी का रिलेशनशिप कैसे होता है और हम उसको कैसे चलाते हैं, वन टू मैनी का रिलेशनशिप्स का हम डेटाबेस स्ट्रक्चर वगैरह कैसे बनाते हैं, ठीक है। वो चीज़ हमने लास्ट सेशन के अंदर देखी थी। इस सेशन के अंदर हम देखेंगे मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप, ठीक है। मैनी टू मैनी का हम रिलेशनशिप देखेंगे जिसके अंदर हम बनाएंगे एक यूजर एंड रोल्स का हम एक मॉडल बनाएंगे और उसके अंदर हम देखेंगे कि आप किस तरीके से जो है वो रोल्स वगैरह को आप फॉलो कर सकते हैं और किस तरीके से आप मल्टीपल यूजर्स के मल्टीपल रोल्स आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसका हम यूज केस भी देखेंगे कि यूज केस इसका क्या हो सकता है, कहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले मैं अपना PHP आर्टिसन माइग्रेट फ्रेश में रन कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। अच्छा, माइग्रेट फ्रेश रन करने के बाद मैं यहाँ पे अपने टेबल्स वगैरह को रिफ्रेश कर देता हूँ, तो इसके अंदर आपको यहाँ पर जो डेटा है वो मेरा यहाँ पे सारा डेटा यहाँ पे चला जाएगा। उसकी वजह ये है कि मैंने माइग्रेट फ्रेश रन किया है। तो माइग्रेट फ्रेश रन करने से क्या होता है कि ये सारा डेटा आपके पास सारे टेबल्स का जो सारा डेटा आपके पास नए तरीके से पूरा ये क्रिएट होता है जो भी आपकी माइग्रेशंस हैं, ठीक है। तो माइग्रेट फ्रेश मैंने रन किया तो इसके अंदर ये पूरा टेबल्स सारे टेबल्स मेरे यहाँ पे क्रिएट हो गए अलग अलग, जिनके अंदर मेरा कोई भी डेटा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर अगर मैं वन टू मैनी रिलेशनशिप की बात करूं तो इसके अंदर क्या होता था हमारे पास के उसके अंदर हमारे पास फॉर एग्जांपल हमने जो उसके अंदर जो हमारे पास जो हमने उसका स्ट्रक्चर बनाया था वो हमने कुछ इस तरह से बनाया था कि हमारे पास टेबल होता था जिसके अंदर हमारे पास एक प्रोडक्ट होती थी और एक प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास मल्टीपल कैटेगरीज उसकी होती थी, ठीक है। मतलब एक कैटेगरी आपकी मल्टीपल प्रोडक्ट से लिंक होती थी और मतलब वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो आपकी होती थी वो भी आपकी किसी न किसी कैटेगरी से लिंक होती थी, तो वन कैटेगरी कैन हैव मेनी प्रोडक्ट्स वाला रिलेशनशिप था। अच्छा, अब इसके अंदर जो हमारा रिलेशनशिप है वो हमारा इस तरह से होगा कि इसके अंदर जो हमारा रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप हमारा कुछ इस तरह से होगा कि जो हमारे पास मैनी टू मैनी रिलेशनशिप हमारे पास होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास यूजर्स हैं, मैनी यूजर्स हैं आपके पास, ठीक है। और इन स्पेसिफिक यूजर के आपके पास स्पेसिफिक यूजर्स के आपके पास मल्टीपल रोल्स आपके पास हो सकते हैं, ठीक है। तो वो रोल्स आप यहाँ पर डिफाइन करने के लिए वो रोल्स यहाँ पर आपको डिफाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो रोल्स यहाँ पे आपको डिफाइन करने के लिए। अच्छा, अगेन ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप नहीं है, ये आपका वन टू मैनी ही है, लेकिन इसके अंदर डिफरेंस ये है कि ये आपका एक सेपरेट जो है आपका टेबल के साथ ये आपका चल रहा होता है, ठीक है। तो ये आपका जो मैनी टू मैनी वाला रिलेशनशिप है इसकी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप लारावेल की डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंटेशन के अंदर यहाँ पर आपको मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स का आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा, जिसके अंदर अगर आप यहाँ पर जाते हैं फॉर एग्जांपल एलोक्वेंट के अंदर, तो एलोक्वेंट के अंदर रिलेशनशिप्स के अंदर आप जाएंगे और यहाँ पर आप मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको इसका ये पूरा स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा जो अभी हम यहाँ पर बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर हमने जो लास्ट टाइम हमने बनाया था वो हमने सिर्फ टू टेबल स्ट्रक्चर हमने बनाया था, जिसके अंदर हमने क्या रखा था, हमने एक प्रोडक्ट टेबल रखा था और हमने एक कैटेगरी टेबल रखा था और एक प्रोडक्ट को हमने मल्टीपल कैटेगरीज के साथ हमने अटैच किया था, मतलब मल्टीपल प्रोडक्ट्स को हमने एक कैटेगरी के साथ अटैच किया था ताकि वो हमारा वन कैटेगरी कैन हैव मैनी प्रोडक्ट्स वाला रिलेशनशिप हमारा यहाँ पर बन जाए, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर हमारा आपके पास क्या है, यहाँ पर आपके पास ये है कि आपके पास एक यूजर्स का टेबल आपके पास यूजर्स का टेबल है और एक आपके पास टेबल है रोल्स का, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या किस तरह का डेटाबेस स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे, इसके अंदर एक डेटाबेस स्ट्रक्चर हम बनाएंगे फॉर एग्जांपल यूजर्स का, ठीक है। इस यूजर्स के अंदर हमारे पास इसकी होगी फॉर एग्जांपल आईडी और आईडी के अलावा हमारे पास इसका होगा नेम और नेम के अंदर हमारे पास इसकी और एडिशनल फील्ड होंगी, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा आपके पास एक टेबल होगा वो होगा आपके पास रोल्स का, ठीक है। रोल्स के टेबल के अंदर आपके पास इसकी होगी आईडी और आईडी के बाद आपके पास इसके अंदर होगा रोल नेम, ठीक है। और रोल नेम के बाद आपके पास इसका होगा टाइम स्टैम्प, ठीक है। ये आपके पास इसके अलग अलग आपके पास इसके अलग अलग आपके पास इसके अलग अलग टेबल्स होंगे, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर हमें एक टेबल और चाहिए होगा जिसके अंदर हम इन दोनों मॉडल्स को हम अटैच करेंगे, ठीक है। इससे पहले हमने क्या किया था कि जो हमारे पास प्रोडक्ट्स का जो टेबल था इसी के अंदर हमने क्या किया था कि यहाँ पर हमने कैटेगरी आईडी हमने यहाँ पर डिफाइन कर दी थी, जिससे हमारी ये कैटेगरी आईडी हमारी इससे लिंक हो गई थी, ठीक है। तो कैटेगरी आईडी को हमने डिफाइन किया था जाके हमारी प्रोडक्ट जो है वो इस स्पेसिफिक कैटेगरी से लिंक हो जाए, ठीक है। और हमारे पास एक और टेबल था जो कि हमारे पास था कैटेगरीज के नाम से, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल कैटेगरीज हमारे पास होती थी जिसके अंदर हमारे पास कैटेगरी का नाम होता था और इसके अंदर हमारे पास इसकी आईडी होती थी, ठीक है। तो इस आईडी को हम यहाँ पे डिफाइन करते थे तो क्या होता था हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमारी इससे लिंक हो जाती थी। लेकिन इसके अंदर हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें ये करना है कि हमारे पास यहाँ पर एक रोल्स का टेबल है, ठीक है।
एक यूजर्स का टेबल है। अब इसके अंदर हमें क्या करना है कि हमें मल्टीपल यूजर्स से मल्टीपल रोल्स हमें अटैच करने हैं, ठीक है। वो हम कैसे कर सकते हैं, उसको करने के लिए हमें यहाँ पर एक और टेबल की जरूरत पड़ेगी, जिसके अंदर हमारे पास एक यूजर्स का टेबल है, एक रोल्स का टेबल है, एक और टेबल की हमें जरूरत पड़ेगी, वो होगा हमारे पास रोल यूजर, ठीक है, रोल यूजर। तो ये एक हमें टेबल की और एक हमें मॉडल की इसमें जरूरत पड़ेगी रोल यूजर के नाम से, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम इंसर्ट करेंगे फॉर एग्जांपल रोल आईडी, और इसके अंदर हम इंसर्ट करेंगे यूजर आईडी, ठीक है। अच्छा, ये इस तरीके का हम इसके अंदर स्ट्रक्चर बनाएंगे, और इस स्ट्रक्चर को हम आगे फॉलो करेंगे अपने पास मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि आप किस तरीके से आपको जो है इसका रिलेशनशिप आपको किस तरीके से आपको बनाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर हम करते हैं थोड़ा सा हम इसके अंदर कुछ माइग्रेशंस क्रिएट करते हैं, ठीक है। एक माइग्रेशन हम इसके अंदर क्रिएट करेंगे सबसे पहले, अपने पास हमारे पास ये रोल्स की माइग्रेशन ऑलरेडी हमारे पास क्रिएटेड है। एक माइग्रेशन हम इसके अंदर क्रिएट करेंगे रोल्स के नाम से। रोल्स के नाम से माइग्रेशन क्रिएट करने के लिए हम सिंपल यहाँ पे एक कमांड लिखते हैं, php artisan मेक माइग्रेशन। माइग्रेशन के अंदर इसको नाम देंगे क्रिएट रोल्स टेबल, ठीक है। ये हमने रोल्स का टेबल हमने यहाँ पे प्लूरल फॉर्मेट में रखा है, जैसे कि हम यहाँ पर रखते हैं यूजुअली, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं रोल्स के टेबल की माइग्रेशन। अब रोल्स के टेबल की माइग्रेशन क्रिएट करने के बाद हमें यहाँ पर एक और माइग्रेशन हमें चाहिए होगी, जो कि हमारे पास होगी ये रोल और यूजर की, ठीक है, जिसके अंदर हम रोल आईडी और यूजर आईडी को हम यहाँ पर ऐड करेंगे। इसको करने के लिए हम यहाँ पर सिंपल क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक और माइग्रेशन क्रिएट करते हैं, php artisan मेक माइग्रेशन, ठीक है। मेक माइग्रेशन करने के बाद हम यहाँ पे माइग्रेशन का नाम डिफाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल माइग्रेशन का नाम हमारा है रोल यूजर, ठीक है। ये हमने यहाँ पर इसका माइग्रेशन का नाम हमने यहाँ पर डिफाइन किया। अच्छा, और इसके बाद ये माइग्रेशन का नाम डिफाइन करने के बाद हम यहाँ पर देखते हैं तो हमारी माइग्रेशन यहाँ पर क्रिएट हो जानी चाहिए। ये यहाँ पर स्टक हो गया है फॉर सम रीजन। यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारी माइग्रेशन हमारी क्रिएट हुई है या नहीं हुई, ठीक है। यहाँ पर हमारी एक माइग्रेशन, ओह सॉरी, लार्वल क्लास 1, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर हम लार्वल क्लास 1 के अंदर देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक डेटाबेस का फोल्डर होना चाहिए, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास माइग्रेशन हम देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक माइग्रेशन आ रही है रोल्स की, ठीक है। रोल यूजर की माइग्रेशन यहाँ पर क्रिएट नहीं हुई, उसको हम यहाँ पर दोबारा अपनी कमांड रन करते हैं, php artisan मेक माइग्रेशन। इसके अंदर हम डिफाइन करते हैं रोल क्रिएट क्रिएट रोल अंडरस्कोर यूजर टेबल, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखेंगे हमारे पास यहाँ पर एक माइग्रेशन क्रिएट हो गई रोल यूजर टेबल की। आई डोंट नो पहले एक वाले में क्या इशू था, एनीवेज। तो ये हमारी माइग्रेशन यहाँ पर क्रिएट हो गई रोल यूजर की, ठीक है। और इससे पहले हमने माइग्रेशन क्रिएट करी अपने पास रोल्स की, ठीक है। और हमारे पास ऑलरेडी एक माइग्रेशन है जिसके अंदर जो है हमारे पास यूजर्स की माइग्रेशन, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर हमें क्या करना है, अच्छा इसके अंदर हमें ये करना है कि हमें सबसे पहले रोल्स के अंदर हमें एक कॉलम ऐड करना है। कॉलम हमारे पास, कॉलम का नाम हमारे पास होगा टेबल, और टेबल के अंदर हमारे पास ये कॉलम होगा फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग, और इसके अंदर होगा फॉर एग्जांपल रोल नेम, या हम इसको कह सकते हैं नेम, रोल टाइटल, ठीक है। ये हमने यहाँ पर सिंपल एक रोल्स का हमने एक टेबल बनाया। इस टेबल के अंदर हमने यहाँ पर इसकी एक आईडी का हमने एक कॉलम रखा। ये आईडी का कॉलम होना इंपॉर्टेंट है, ये आईडी का कॉलम नहीं होगा तो फिर आप इसको रिलेशन नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये आईडी का कॉलम होना इंपॉर्टेंट है, इससे आप ये, क्योंकि ये आपकी फॉरेन की वाला टेबल जो होता है वो आपको इससे लिंक करता है, ठीक है। अच्छा, रोल टाइटल का हमने यहाँ पर एक कॉलम बनाया स्ट्रिंग में, और रोल टाइटल बनाने के बाद हम क्या करते हैं, हम सिंपल जाते हैं रोल यूजर के अंदर, और यहाँ पर हम अपना कॉलम बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पर डिफाइन करना है एक रोल आईडी और एक हमें डिफाइन करना है एक यूजर आईडी, ठीक है। तो जाहिर है अब हमारी जो रोल आईडी होगी वो हमारे रोल्स के टेबल से मैच करेगी, मैप करेगी, और हमारे पास जो यूजर आईडी होगी वो करेगी यूजर्स के टेबल से लिंक करेगी, रेफरेंस करेगी, ठीक है। तो इसको करने के लिए हम सिंपल यहाँ पर एक कॉलम ऐड करते हैं। कॉलम हमारा होगा अनसाइंड बिग इंटीजर, ठीक है। कॉलम का नाम हमारा होगा रोल आईडी। इसी तरीके से हमारा एक कॉलम होगा टेबल अनसाइंड बिग इंटीजर,
और ये हमारे पास कॉलम का नाम होगा यूजर आईडी, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हमें इसका रिलेशनशिप हमें यहाँ पे डिफाइन करना है। रिलेशनशिप हमें कैसे डिफाइन करना है? रिलेशनशिप डिफाइन करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर हम सिंपली यहाँ पर डिफाइन करेंगे टेबल, हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। फिर इसके बाद हम इसकी डिफाइन करेंगे फॉरेन की, ठीक है, जैसे हमने लास्ट सेशन के अंदर हमने डिफाइन की थी। इसके अंदर हम डिफाइन करेंगे यूजर आईडी, और यूजर आईडी के बाद हम इसको डिफाइन करेंगे फॉर एग्जांपल रेफरेंसेस, ठीक है। रेफरेंसेस के अंदर हम इसको बताएंगे कि रेफरेंस ये कौन से कॉलम को रेफरेंस कर रहा है, रेफरेंस ये कर रहा है आईडी के कॉलम को, ठीक है। आईडी के कॉलम हमने यहाँ पर क्यों बताया, क्योंकि जो हमारे पास यूजर आईडी का जो कॉलम है वो हमारा रेफरेंस करेगा आईडी के कॉलम पे, और इस ये आईडी के कॉलम पे रेफरेंस करेगा, लेकिन ये आईडी का कॉलम कौन से टेबल के आईडी के कॉलम से रेफरेंस करेगा, तो वो हमें यहाँ पे बताना होगा ऑन के अंदर हम इसको यहाँ पर बताएंगे यूजर्स, ठीक है। तो जो आपके पास यूजर्स का टेबल होगा उस टेबल के कॉलम के अंदर ये आईडी का कॉलम रेफरेंस करेगा, ताकि आपका ये यूजर आईडी का रिलेशनशिप आपके वहां से क्रिएट हो जाए, ठीक है। अब इसी तरीके से हमें यहाँ पे बताना होगा टेबल फॉरेन, और यहाँ पर मैं बताता हूँ फॉर एग्जाम्पल रोल आईडी। रोल आईडी बताने के बाद मैं यहाँ पे बताता हूँ रेफरेंसेस, ठीक है। रेफरेंसेस बताने के बाद मैं करता हूँ आईडी, और इसको मैं कर देता हूँ ऑन, और ऑन को मैं बताता हूँ कि रोल आईडी और मेरा रेफरेंस करेगी, वो मेरा रेफरेंस करेगी रोल्स के टेबल के साथ, ठीक है। तो ये मैंने एक छोटी सी मैंने अपनी एक माइग्रेशन यहाँ पर क्रिएट कर दी रोल यूजर की, और एक माइग्रेशन मैंने क्रिएट कर दी अपने पास रोल्स की, जिसके अंदर हम रोल टाइटल ले रहे हैं, और यहाँ पर हमारे पास एक आईडी का कॉलम है और एक टाइम स्टैम्प का कॉलम है, ठीक है। अच्छा, समटाइम्स ऐसा क्या होता है कि आपके पास यहाँ पर टाइम स्टैम्प का कॉलम आपके पास अगर यहाँ पर नहीं आ रहा, तो आप टाइम स्टैम्प का कॉलम यहाँ पर ऐड कर दीजिएगा। इससे आपको फायदा क्या होता है? इससे आपको फायदा ये होता है कि जब भी आपका रोल्स कोई क्रिएट करेगा, कोई भी आपका यूजर कोई रोल क्रिएट करेगा, या फिर कोई यूजर आपका रोल अपडेट करेगा, तो उससे आप ट्रैक कर सकते हैं कि वो यूजर आपका उस यूजर ने इस रोल की डिटेल कब अपडेट करी थी, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन आपके पास रोल्स वगैरह की होती है ये काफी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन होती है। और इसके अंदर ये होता है कि आपको ट्रैक करने में बहुत आसानी रहती है कि अगर कोई किसी यूजर ने रोल अपडेट किया था, वो रोल किस डेट को अपडेट किया था, या फिर किस डेट को क्रिएट किया था, तो वो ये टाइम स्टैम्प बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये तकरीबन हर टेबल के अंदर ये टाइम स्टैम्प इंपॉर्टेंट होता है आपके डेटा को ट्रैक करने के लिए, कि वो डेटा आपका कब इंसर्ट हुआ था, कब डिलीट हुआ था, कब ऐड हुआ था, तो वो सारी चीजें आपके टाइम स्टैम्प से आप मैनेज कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके अंदर कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन आपको? ऑल क्लियर? ओके, थैंक यू। अच्छा, अब यहाँ पर जैसे मैंने अपना रोल्स का टेबल क्रिएट कर दिया। रोल्स के टेबल से पहले हमारे पास एक यूजर्स का टेबल है, जिसके अंदर हमारे पास आईडी का कॉलम आ रहा है। फिर इसके बाद हमारे पास एक टेबल आ रहा है रोल यूजर का, ठीक है। रोल यूजर के टेबल के अंदर हमने यहाँ पे दो कॉलम क्रिएट किए, रोल आईडी और यूजर आईडी। अनसाइंड बिग इंटीजर के बारे में अगर आपको नहीं पता तो आप पुरानी वीडियोस देख लीजिएगा, तो उसमें आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। अनसाइंड बिग इंटीजर हमने यहाँ पर क्रिएट किया ताकि ये हमारा रिलेशनशिप हमारा एक कॉलम बने, और फॉरेन की के साथ हमारा एक कॉलम क्रिएट हो जाए, ठीक है, टेबल क्रिएट हो जाए। फिर इसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे करते हैं PHP आर्टिसन और माइग्रेट। अच्छा, स्पेलिंग मिस्टेक है। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास जूम की विंडोज आ रही हैं, इनको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। PHP आर्टिसन माइग्रेट, ठीक है। मैंने यहाँ पे PHP आर्टिसन माइग्रेट की कमांड मैंने यहाँ पे रन करी, और जैसे ही मैंने यहाँ पे PHP आर्टिसन माइग्रेट की कमांड रन करी, तो आपको यहाँ पे नजर आएगा कि माइग्रेशन हमारी रन हो गई है, जिसके अंदर हमने एक रोल्स की माइग्रेशन रन करी है, ठीक है। और इसके बाद हमने एक यूजर्स की माइग्रेशन हमने रन करी है, जो कि हमारा रोल यूजर का टेबल है। रोल यूजर के टेबल की माइग्रेशन हमने रन करी है, ठीक है। अब जैसे ये माइग्रेशन हमारी रन होती है, तो हमारे पास यहाँ पर एक टेबल हमें यहाँ पर नजर आएगा रोल यूजर का, और रोल यूजर, और एक टेबल हमें यहाँ पर नजर आएगा रोल्स का, ठीक है। अच्छा, एक बात अपनी जहन में रखिएगा कि माइग्रेशन को जब आप क्रिएट करें, तो माइग्रेशन क्रिएट करते वक्त आपको ये बात जहन में रखनी चाहिए कि माइग्रेशन आप क्रिएट करें तो आप इस तरतीब से माइग्रेशन क्रिएट करें कि जब आप आपका फॉर एग्जाम्पल आप कोई फॉरेन की वाला माइग्रेशन आप क्रिएट करें, तो इससे पहले ये फॉरेन की जिस माइग्रेशन से भी रेलिवेंट है वो माइग्रेशन पहले वो क्रिएट होनी चाहिए, बाद में ये क्रिएट होनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पर पहले ये वाली माइग्रेशन क्रिएट कर देंगे, बाद में आप ये वाली क्रिएट करेंगे,
सॉरी, पहले आप ये वाली माइग्रेशन क्रिएट कर देंगे, बाद में ये वाली क्रिएट करेंगे तो ये आपको एरर दे देगा, ये माइग्रेशन आपकी क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दूं कि यहाँ पर जो मैंने ये माइग्रेशन का जो मेरी फाइल है, इस फाइल के अंदर मैं क्या करता हूँ, इस फाइल का जो नाम है मेरा, वो नाम मेरा यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ इसके अंदर, ठीक है। अब ये नाम मैंने यहाँ पर इसका 37 मैंने इसका ये कर दिया। अब मेरे पास यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे मेरे पास रोल यूजर की माइग्रेशन क्रिएट करी, फिर मैंने यहाँ पे रोल्स की माइग्रेशन क्रिएट करी है, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको यहाँ पर चेक करूंगा माइग्रेशन क्रिएट करने के बाद, तो अब ये सॉरी PHP आर्टिसन माइग्रेट फ्रेश। तो अब अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो अब ये आपकी माइग्रेशन के अंदर यहाँ पर एरर आ जाएगा, ठीक है। एरर आपके अब आपके पास क्या आ रहा है, एरर आपके पास ये आ रहा है कि कैन नॉट ऐड फॉरेन की कॉन्स्टेंट्स। अब इसने यहाँ पर आपको टेबल का नाम बता दिया, ठीक है। तो अब ये एरर आपके पास क्यों आ रहा है, ये एरर आपके पास इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने यहाँ पर फॉरेन की वाली माइग्रेशन आपने पहले क्रिएट कर दी, और यहाँ पर अगर वो रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करेगा तो यहाँ पर उसको रिलेशनशिप नहीं मिल पाएगी, ठीक है, क्योंकि अभी आपकी रोल्स की माइग्रेशन क्रिएट नहीं हुई। तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि पहले आप रोल्स की माइग्रेशन क्रिएट करें, बाद में आप अपनी फॉरेन की वाली माइग्रेशन क्रिएट करें, ताकि उसको टेबल मिले तो उसके साथ ही वो रिलेशनशिप्स यहाँ पर डिफाइन करें, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, समटाइम्स आपके पास इस तरह के एरर्स आपके पास आ रहे होते हैं और आपको लगता है कि आपने जो है सारे काम आपने सही किए हैं, लेकिन उसके बाद भी आपकी माइग्रेशंस क्रिएट नहीं हो रही फॉरेन की वाली, तो इसके अंदर इस तरह के इश्यूज आपके पास मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपके पास आ रहे होते हैं, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा कि आपके पास जो माइग्रेशंस के जो आपकी फॉरेन की वाली माइग्रेशन है वो आपकी इसके रिलेशनल टेबल्स के बाद क्रिएट होनी चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे अपनी कमांड रन करता हूँ PHP आर्टिसन माइग्रेट फ्रेश, तो अब आपके पास यहाँ पे नजर आएगा कि PHP आर्टिसन माइग्रेट फ्रेश के बाद आपकी सारी माइग्रेशन यहाँ पर प्रॉपर्ली रन हो गई है, ठीक है। अब जो आपके पास माइग्रेशन यहाँ पे रन हुई है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा टेबल आपके थोड़ा सा डेटा में यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। डेटा में अपना यहाँ पर क्रिएट करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने ID 1 डिफाइन करी और मैं यहाँ पर एक नाम डिफाइन करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल उवैस, ठीक है। अच्छा, ये यूजर्स क्रिएट करने से पहले मैं यहाँ पे अपने रोल्स क्रिएट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल रोल में यहाँ पे क्रिएट करता हूँ आईडी, रोल टाइटल में यहाँ पे दे देता हूँ फॉर एग्जांपल सुपर एडमिन, ठीक है। और इसी के साथ मैं आपको एक रोल टाइटल दे देता हूँ फॉर एग्जांपल एडमिन, और इसी के साथ मैं आपको एक सॉरी अच्छा ओके, यहाँ पर मेरा फिल्टर यहाँ पे लगा हुआ था, इस वजह से वो मेरे पास यहाँ पे नहीं आ रहा था। एक मैंने रोल यहाँ पर क्रिएट कर दिया सुपर एडमिन के नाम से, एक रोल मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया एडमिन के नाम से, और एक मैं रोल यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ सेल्स मैनेजर, और एक रोल में यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल कंट्री मैनेजर। इसी तरीके से एक रोल में यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल ये रोल हमारा क्या हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल ये रोल हमारा हो सकता है सेल्स एडवाइजर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 5 रोल मैंने यहाँ पे क्रिएट किए, ठीक है। अब जो 4 5 रोल्स मैंने यहाँ पे क्रिएट किए हैं, अब इन रोल्स को मुझे यहाँ पर अपने यूजर्स के टेबल के अंदर मुझे यहाँ पर सेट करवाना है, ठीक है। अब यहाँ पर सेट करवाने के लिए मैं यहाँ पर एक नया कनेक्शन में यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ, सॉरी एक नया कनेक्शन में यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, ताकि ये वाला टेबल मेरे पास यहाँ पर ओपन रहे रोल्स का। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, अपने पास यहाँ पर मुझे यूजर्स का डेटा मुझे यहाँ पर क्रिएट करना है, ठीक है। यूजर्स का डेटा क्रिएट करने के लिए मैं जाता हूँ सबसे पहले अपने पास डेटाबेस के अंदर, और यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ फॉर एग्जांपल यूजर्स का कॉलम, ठीक है। अब यूजर्स के कॉलम के अंदर जो ओएस है वो सबसे पहले मैं इसको बता देता हूँ, फॉर एग्जांपल ये है मेरा सुपर एडमिन, ठीक है। इसको मैं सिर्फ यहाँ पे नाम इसलिए दे रहा हूँ ताकि ये आपको आइडेंटिफाई हो सके, अदरवाइज इसका और कोई रीजन नहीं है, ठीक है। ओएस को मैं मुझे बताना है सुपर एडमिन, और यहाँ पर एक और मैं यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं बता देता हूँ MISH, और यहाँ पर मैं इसका बता देता हूँ फॉर एग्जाम्पल ये है सेल्स, ठीक है। अच्छा, ईमेल एड्रेस मुझे डालना पड़ेगा क्योंकि ईमेल एड्रेस मेरा डुप्लीकेट नहीं हो सकता। ईमेल एड्रेस के अंदर मैं डालता हूँ MISH@gmail.com, ठीक है। अब इसके बाद मुझे एक रोल क्रिएट करना है फॉर एग्जांपल सेल्स मैनेजर का और कंट्री मैनेजर का। अब एक रोल मुझे क्रिएट करना है फॉर एग्जांपल जहाँ पर एक नाम है फॉर एग्जांपल काशिफ, ये मेरा है kaashif@gmail.com, और इसके अंदर जो मुझे करना है वो करना है फॉर एग्जांपल कंट्री मैनेजर और सेल्स। ये नाम मैंने सिर्फ इसको आइडेंटिफाई करने के लिए दिए,
ताकि जब मैं वहाँ पे क्रिएट करने जाऊँ तो मुझे पता हो कि मुझे किसको क्रिएट करना है। ये सिर्फ मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पे नाम दिए, ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए कि कौन सा रोल मुझे किसको असाइन करना है, ठीक है। तो उवैस को मुझे असाइन करना है सुपर एडमिन, मिश को मुझे असाइन करना है सेल्स, काशिफ को मुझे असाइन करना है कंट्री मैनेजर और सेल्स का, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे सेल्स एडवाइजर का मेरे पास एक रोल है जो कि मुझे मुझे असाइन करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक यूजर मैं बनाता हूँ, इस यूजर का नाम है फॉर एग्जांपल हसान, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसका ईमेल एड्रेस बता देता हूँ, hassan@gmail.com, ठीक है। अब इसको मुझे असाइन करना है फॉर एग्जांपल सुपर एडमिन, ठीक है। और एक और सुपर एडमिन के साथ मुझे इसको बताना है एडमिन भी। एडमिन भी बता सकता हूँ या फिर मैं इसको कंट्री मैनेजर ही बता सकता हूँ, ठीक है। मैं इसको बता देता हूँ फॉर एग्जांपल कंट्री मैनेजर। ये मुझे ये डिपेंड करता है कि मैं कौन से रोल्स कौन से यूजर को असाइन करूँ। या मेरा कोई भी यूजर किसी भी रोल के साथ अटैच हो सकता है, ठीक है। मतलब एक यूजर मल्टीपल यूजर्स आपके मल्टीपल रोल्स के साथ भी अटैच हो सकते हैं, और मल्टीपल रोल्स आपके मल्टीपल यूजर्स के साथ भी अटैच हो सकते हैं, ठीक है। तो दोनों एक ही चीजें हैं। तो ये है कि आपके पास कोई भी यूजर आपका किसी भी रोल से अटैच हो सकता है, ठीक है। और एक मेरा यहाँ पर यूजर है, फॉर एग्जांपल ये मेरा यूजर है जनरल यूजर। इसका मैं नाम दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल इसका मैं नाम दे देता हूँ हसन, हसन, ठीक है। ये मेरा जनरल यूजर है। अब इसके अंदर मैं इसको कर देता हूँ hassan@yahoo.com। तो ये मैंने छोटा सा अपना डेटा यहाँ पर प्रिपेयर कर लिया। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, इसके अंदर मैं यहाँ पे एक और कनेक्शन यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ। इस कनेक्शन के अंदर मैं अपने पास रोल यूजर का कॉलम में यहाँ पर ओपन कर लूंगा, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर क्या होगा कि अब रोल यूजर के कॉलम के अंदर मुझे यहाँ पर डेटा यहाँ पर मैप करना है। डेटा मैप करने के लिए मैं क्या करता हूँ, फिलहाल मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक रोल आईडी डिफाइन कर देता हूँ और मैं यहाँ पर यूजर आईडी डिफाइन कर देता हूँ 1। रोल आईडी मेरी 1 है। अच्छा, रोल आईडी 1 है मेरी सुपर एडमिन की। सुपर एडमिन मेरा होगा उवैस, ठीक है। उवैस जो है वो मेरा सुपर एडमिन है, जिसके अंदर मैंने इसको यहाँ पे बता दी रोल आईडी 1। अब जो मेरी यहाँ पे रोल आईडी 1 है वो मेरी यहाँ पर रोल आईडी के कॉलम के अंदर यहाँ पर मेरी रोल आईडी 1 आ जाएगी। अच्छा, ये वो टेबल है हमारे पास जो कि हमने यहाँ पर इसका फॉरेन की जो हमने यहाँ पर रिलेशनल डेटाबेस का हमने यहाँ पर एक रिलेशन बनाया है, जिसके अंदर हमारी यूजर आईडी और रोल आईडी का कॉलम हमें यहाँ पर मैप करना है, जिसके अंदर हमारा मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप यहाँ से हमारा चल रहा होगा, ठीक है। मतलब मैनी रोल्स कैन हैव मैनी यूजर्स, ठीक है। तो इस तरह का ये रिलेशनशिप हमारे पास हम यहाँ पे बना रहे हैं। अब ये भी हमारे पास सुपर एडमिन है, और फॉर एग्जाम्पल यहाँ अब यहाँ पर सुपर एडमिन हमारे पास उवैस भी है और सुपर एडमिन हमारे पास हसान भी है। अब उवैस की जो आईडी है वो यहाँ पर सुपर एडमिन के साथ साथ अगर मुझे कंट्री मैनेजर भी अगर मुझे यहाँ पे करना है, तो कंट्री मैनेजर का जो यहाँ पे रोल है वो है मेरा यहाँ पर 4। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, रोल आईडी फॉर एग्जांपल मेरी हो जाएगी 4 और यूजर आईडी मेरी हो जाएगी 1। अब आप अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो यहाँ पर आपके पास रोल आईडी के अंदर आपको 1 नजर आ रहा है और यूजर आईडी के अंदर आपको 1 नजर आ रहा है, और सेकेंड रोल के अंदर आपको क्या नजर आ रहा है, रोल आईडी के अंदर 4 और यूजर आईडी के अंदर 1, ठीक है। यूजर आईडी के अंदर 1 क्यों ना आपको सेम नजर आ रहा है, क्योंकि इस यूजर के आपके पास मल्टीपल रोल्स आपके पास यहाँ पर हो सकते हैं। जैसे कि ये आपके पास एक यूजर है, इस यूजर के आपके पास ये 2 रोल्स आपने इसको असाइन किए हैं, जो कि इसके मल्टीपल रोल्स आपके पास हो सकते हैं, ठीक है। जैसे एक ये सुपर एडमिन का रोल मैंने इसको असाइन किया और एक रोल मैंने इसको असाइन किया कंट्री मैनेजर का, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल जो मेरे पास यूजर 2 है, जिसकी यूजर आईडी 2 है, इसको मुझे असाइन करना है सेल्स का रोल। सेल्स का रोल मेरे पास आ रहा है 3 जिसकी आईडी 3 है। अच्छा, अब इसके अंदर मेरे पास रोल आईडी है मेरी 3 और यूजर आईडी है मेरी 2। तो इससे मैं यहाँ पे अपना सेल्स का रोल अपने यूजर 2 को मैं असाइन कर दूंगा। अब इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल सेल्स के मेंबर भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर सेल्स के कोई 20 बंदे हैं, तो अब यहाँ पर मुझे 20 रोल यहाँ पर असाइन करने पड़ेंगे उसके, ठीक है, ताकि वो मेरे रोल्स एंड परमिशंस को मैं यहाँ पर मैनेज कर सकूँ। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम देखेंगे कि इसकी परमिशंस आप कैसे मैनेज करते हैं। इस सेशन के अंदर हम देख रहे हैं कि मैनी टू मैनी का कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप आप कैसे मैनेज करते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जो हमारे पास यूजर आ रहा है वो है मेरा सेल्स। अब थर्ड यूजर हमारा जो है काशिफ, उसको मुझे असाइन करना है कंट्री मैनेजर और सेल्स का। काशिफ की जो हमारी यूजर आईडी है वो है हमारी काशिफ की हमारी यूजर आईडी है वो है 3, और कंट्री मैनेजर की जो रोल आईडी है वो है हमारी 4, ठीक है। तो इसकी हमारे पास यूजर आईडी हो जाएगी 3, रोल आईडी हमारी हो जाएगी 4 और 3 हो जाएगी हमारे पास यूजर आईडी। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि जो काशिफ जो है हमारा, उसको हमने कौन कौन से रोल्स असाइन किए हैं, उसको हमने असाइन किए हैं फॉर एग्जाम्पल कंट्री मैनेजर का और सेल्स का। अभी सेल्स का हमने असाइन नहीं किया। सेल्स का असाइन करने के लिए मैं यहाँ पे सेल्स की आईडी देखता हूँ। सेल्स की आईडी मेरे पास है फॉर एग्जाम्पल 3 और यूजर आईडी भी है 3। तो काशिफ को हमने ये 2 रोल असाइन कर दिए, जिसके अंदर एक कंट्री मैनेजर है और एक सेल्स है।
इसी तरीके से हसान है, जिसको मुझे 2 रोल असाइन करना है, सुपर एडमिन और कंट्री। हसान को मैंने असाइन किया फॉर एग्जांपल सुपर एडमिन और कंट्री। सुपर एडमिन की 1 है और 4 है इसकी, ठीक है। और हसान की आईडी है फॉर एग्जांपल 5, और इसके अंदर मुझे असाइन करना है सुपर एडमिन फॉर एग्जांपल 1 और कंट्री मैनेजर है फॉर एग्जांपल 4। अच्छा, ये मेरा यूजर आईडी है, ये मैंने यहाँ पे गलत कर दिया इसको। ठीक है, यहाँ पर होनी चाहिए एक्चुअली, यहाँ पर होना चाहिए जो आपके पास रोल आईडी है। रोल आईडी हमारे पास क्या है, रोल आईडी हमारे पास है कंट्री मैनेजर की, ठीक है। कंट्री मैनेजर की रोल आईडी जो आपके पास आ रही है, कंट्री मैनेजर की रोल आईडी जो आपके पास आ रही है वो आ रही है 4, ठीक है। और जो यूजर आईडी आपके पास है वो भी है 4। ओके, यूजर आईडी भी 4 है आपके पास और कंट्री मैनेजर भी 4 है। और ये फिफ्थ वाले को हमने क्या दिया है, फिफ्थ वाले के अंदर हमारे पास, फिफ्थ वाला हमारे पास कोई यूजर नहीं है, इस वजह से हमें वो वहां पे एरर दे रहा था। हम यहाँ पर इसकी यूजर आईडी को चेंज करके 5 कर देते हैं, ठीक है। तो अच्छा, इसका इसको हमने यूजर आईडी 4 को हमने यहाँ पर जो रोल असाइन किया है, यूजर आईडी 4 को हमने एक रोल असाइन किया है जिसके अंदर हमारे पास रोल है हमारा कंट्री मैनेजर। अब यूजर आईडी 4 को हमें रोल असाइन करना है फॉर एग्जांपल सुपर एडमिन का भी, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ फॉर एग्जांपल यूजर आईडी मेरे पास है, रोल आईडी है मेरे पास, रोल आईडी मेरे पास है 4 और यूजर आईडी मेरे पास है 4, लेकिन रोल आईडी मुझे यहाँ पे सुपर एडमिन असाइन करना है तो मैं 1 कर देता हूँ, क्योंकि 1 की जो रोल आईडी है वो है सुपर एडमिन, ठीक है। तो आई होप कि ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। इसके अंदर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं प्लीज। रोल्स के अंदर हमारा भी जनरल रोल हमारा कोई है नहीं, हम यहाँ पे एक जनरल रोल क्रिएट कर देते हैं ताकि एक जनरल रोल हमारा भी क्रिएट हो जाए, ठीक है। जनरल रोल हमने यहाँ पे क्रिएट किया जिसकी आईडी हमारे पास 6 है, और अब ये 6 यूजर आईडी मुझे असाइन करना है फॉर एग्जाम्पल 6 यूजर आईडी मुझे असाइन करना है यहाँ पर फॉर एग्जांपल 5 यूजर को। 6 रोल आईडी है और यूजर आईडी है फॉर एग्जांपल 4, या यूजर आईडी मेरी है 3। अच्छा, अब यहाँ पर हमने ये अपने रिलेशनशिप यहाँ पर हमने क्रिएट कर दिए। अभी मैं आपको बताता हूँ कि रिलेशनशिप आप और किस तरीके से अपने पास बैकएंड से किस तरीके से क्रिएट करेंगे या फिर एपीआई से आप कैसे क्रिएट करेंगे, उसके बारे में आपको अभी बताता हूँ। क्योंकि यहाँ पे इस तरीके से आपको मैनेज करने में बड़ी प्रॉब्लम है, मतलब इस तरीके से आप यहाँ पर इसको बार बार आपको जाके चेक करना पड़ेगा और आप इसको मैनेज नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन इसको आप एपीआई के जरिए कैसे मैनेज कर सकते हैं वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि डायरेक्टली डेटाबेस से आप रोल्स कभी भी मैनेज नहीं करते। मैनेज जो आपके हो रहे होते हैं वो आपके या तो बैकएंड से मैनेज हो रहे होते हैं या फिर वो रोल्स आपके एपीआई से मैनेज हो रहे होते हैं, ठीक है। एनीवेज, अच्छा, यहाँ पर हमने इसके रिलेशनशिप यहाँ पर क्रिएट किए, बेसिक रिलेशनशिप यहाँ पर हमने इसके क्रिएट किए। अब फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर रोल्स निकालने हैं किसी स्पेसिफिक यूजर के, ठीक है। अब स्पेसिफिक यूजर के रोल निकालने के लिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक क्यूरी लगाता हूँ। अगर मैं अपने पास यहाँ पर जाता हूँ तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर चेक करूंगा फॉर एग्जांपल सिलेक्ट स्टार फ्रॉम रोल्स, रोल यूजर, ठीक है। और रोल यूजर के अंदर मैं बताऊंगा वेयर यूजर आईडी मैंने यहाँ पर बताई फॉर एग्जांपल 3, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक रन सिलेक्शन करूंगा तो आपको यहाँ पर इसका डेटा जो नजर आ रहा है वो आपको डेटा नजर आ रहा है यूजर रोल आईडी यूजर आईडी, इस तरीके से आप इसका डेटा यहाँ पर निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको यहाँ पर इसका फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पर इसका लारावेल के अंदर अगर आपको डेटा निकालना है इसका रोल यूजर का, तो वो लारावेल के अंदर डेटा निकालने के लिए आपको सिंपल क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपल ये करना पड़ेगा कि जैसे मैंने आपको पहले सेशंस के अंदर भी बताया था कि जब आप यहाँ पर कोई भी माइग्रेशन जब आप यहाँ पर क्रिएट करते हैं तो उस माइग्रेशन के अंदर आपके पास यहाँ पर उसके मॉडल्स भी होना जरूरी है, ठीक है। अभी हमने यहाँ पर क्या किया है, अभी हमने यहाँ पर ये किया है कि हमने इसके लारावेल के अंदर मॉडल्स हमने क्रिएट नहीं किए, जिसके अंदर हमें इसका एक रोल का मॉडल क्रिएट करना है और इसके अंदर हमें एक रोल यूजर का मॉडल हमें क्रिएट करना है, ठीक है। ये रोल यूजर का मॉडल हमें क्रिएट करना है। अच्छा, ये क्रिएट करने के लिए मैं सिंपल यहाँ पर एक कमांड लिखता हूँ जिसके अंदर मेरे पास है PHP आर्टिसन मेक मॉडल, और मॉडल के अंदर मैं क्रिएट करूंगा रोल। इसी तरीके से मैं एक कमांड लिखता हूँ PHP आर्टिसन मेक मॉडल, और इसके अंदर मैं क्रिएट करूंगा रोल यूजर। ये 2 मॉडल्स मैंने क्रिएट किए, एक रोल का और एक रोल यूजर का। हमें एक और मॉडल चाहिए जो कि यूजर का मॉडल है, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर एग्जिस्ट है, इसलिए मैं इसको यहाँ पर दोबारा क्रिएट नहीं करूंगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पर 3 मॉडल्स का हमें यहाँ पर काम है, एक मॉडल है हमारा रोल और एक मॉडल है हमारा यूजर, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पर एक एपीआई है और इस एपीआई के अंदर आप यहाँ पर क्या करते हैं, आपको यहाँ पर स्पेसिफिक रोल आप यहाँ पर सेंड करते हैं जिसके अंदर आप यहाँ पर देते हैं रोल की आईडी 2, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक सिनेरियो ये है कि आपको यहाँ पर रोल जिसके पास रोल आईडी 2 है, मतलब आपको यहाँ पर यूजर्स निकालने हैं
ये आपके पास यहाँ पर जो रोल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर यूजर निकालने हैं जिन यूजर्स के पास रोल आईडी 1 है, ठीक है, एपीआई के जरिए। अच्छा, अब एपीआई के जरिए हमने यहाँ पर दिया रोल आईडी हमने यहाँ पर डिफाइन करी 1, और 1 डिफाइन करने के बाद अगर मुझे यहाँ पर इस सुपर एडमिन के यूजर निकालने के कौन कौन हमारा सुपर एडमिन है, कौन कौन सा यूजर हमारा सुपर एडमिन है, तो वो यूजर की डिटेल निकालने के लिए हम यहाँ पर एक छोटी सी एक एपीआई क्रिएट करते हैं, बिल्कुल एक छोटी सी सिंपल सी एक एपीआई क्रिएट करते हैं, जिसके अंदर हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे अपना एक राउट, हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर डिफाइन करता हूँ राउट, और यहाँ पर मैं डिफाइन करूंगा गेट। अब गेट के अंदर मुझे राउट यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल रोल, ठीक है। रोल के अंदर मुझे यहाँ पर आईडी को मुझे यहाँ पर करना पड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल आईडी को मैं यहाँ पे करता हूँ रोल के अंदर राउट गेट, गेट के बाद मैं यहाँ पे करता हूँ रोल, रोल के अंदर मैं यहाँ पे आईडी को डायनेमिक कर देता हूँ। आईडी को डायनेमिक करने के बाद मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ रोल कंट्रोलर, ठीक है, क्योंकि ये वाली जो रिक्वेस्ट जो मेरी जाएगी वो जाएगी मेरी रोल कंट्रोलर के ऊपर, रोल कंट्रोलर क्लास, और फिर क्लास के बाद आपको यहाँ पर डिफाइन करना है फॉर एग्जाम्पल इंडेक्स, ठीक है। अब जब आप इसको डिफाइन करते हैं तो अब जब आपने यहाँ पे रोल कंट्रोलर आपने यहाँ पर डिफाइन किया तो रोल कंट्रोलर आपको यहाँ पर इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है। इंपोर्ट में कर देता हूँ रोल कंट्रोलर, ठीक है, रोल कंट्रोलर मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कर दिया। अब जब मैं यहाँ पे रोल कंट्रोलर के अंदर मैं यहाँ पर जाता हूँ और रोल कंट्रोलर के अंदर जाने, अच्छा कंट्रोलर मैंने यहाँ पर क्रिएट नहीं किया था, मैं कंट्रोलर भी यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ, PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर, यहाँ पर मैं कर देता हूँ रोल कंट्रोलर, ठीक है। अच्छा, ये एरर मेरे पास क्यों आ रहा है? अच्छा, इसको मैं यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ क्योंकि अभी कंट्रोलर यहाँ पर हमने क्रिएट नहीं किया, ठीक है। यहाँ पर हमारा कंट्रोलर क्रिएट हो गया, असल में हमारा कंट्रोलर क्रिएट नहीं हुआ था और मैंने यहाँ पर पहले ही डिफाइन कर दिया था, इसलिए वो एरर आ रहा था, ठीक है। तो हमने यहाँ पर अपना कंट्रोलर क्रिएट कर दिया। अब मुझे एक कंट्रोलर यहाँ पर और भी क्रिएट करना है, जो कि मेरा कंट्रोलर है फॉर एग्जाम्पल रोल यूजर का। फिलहाल मुझे उसकी जरूरत नहीं है, मैं उसको फिलहाल लेने देता हूँ, ठीक है। तो अपना प्रोजेक्ट यहाँ पर सिंपल रन कर देता हूँ, PHP आर्टिसन सर्व। अच्छा, अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके बाद मैं यहाँ पर अपने कोड को अनकमेंट करके रोल कंट्रोलर के अंदर, अब अगर मैं इसकी यहाँ पर रिक्वेस्ट करूंगा तो ये मेरी रिक्वेस्ट जाएगी रोल कंट्रोलर के अंदर, जो कि मैंने यहाँ पर अभी अभी क्रिएट किया। अभी यहाँ पर इंडेक्स का मेरे पास कोई फंक्शन नहीं है। अगर मैं यहाँ पर इसको रोल की यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट करूंगा तो ये मुझे यहाँ पर दे देगा एरर। एरर क्या देगा? इनवैलिड राउट एक्शन। इनवैलिड राउट एक्शन का एरर क्यों दे रहा है? क्योंकि यहाँ पर मैंने जो एक्शन डिफाइन किया है इंडेक्स का, वो एक्शन यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये एक्शन यहाँ पर मुझे डिफाइन करना पड़ेगा पब्लिक फंक्शन इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्स के अंदर मैं यहाँ पर करवाता हूँ फॉर एग्जाम्पल रिटर्न। रिटर्न के अंदर मैं करवा देता हूँ हेलो, सिर्फ आपको फिलहाल समझाने के लिए। मैंने यहाँ पे रिटर्न करवाया हेलो। अच्छा, रिटर्न करवाने के बाद भी ये यहाँ पर मुझे ये एरर दे रहा है। एरर अब मुझे इसको नहीं देना चाहिए क्योंकि यहाँ पर मैंने ये डिफाइन तो कर दिया पब्लिक फंक्शन इंडेक्स। मैं यहाँ पे जाता हूँ रोल कंट्रोलर क्लास और इंडेक्स, ठीक है। अच्छा ओके, इसको मैंने यहाँ पर इस तरीके से मैंने यहाँ पे नहीं लिखा अरे के अंदर। अच्छा, अब ये कह रहा है मेथड नॉट अलाउड, क्योंकि यहाँ पर मेथड मैंने पोस्ट रखा हुआ है, ये मुझे जबकि गेट करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मेरी जो रिक्वेस्ट है वो है गेट की, और अब मैंने यहाँ पर इसको गेट किया, तो अब आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो ये यहाँ पर मुझे दे रहा है हेलो। हेलो ये यहाँ पर मुझे क्यों दे रहा है? हेलो यहाँ पर मुझे ये इसलिए दे रहा है क्योंकि यहाँ पर मैंने इसको रिटर्न हेलो करवाया हुआ है। अगर मुझे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल इसकी आईडी मुझे गेट करनी है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इसकी आईडी गेट करूंगा, जैसे हमने पहले के अपने लेक्चर्स के अंदर हमने यहाँ पर गेट करी है। और यहाँ पर मैं इसको क्या करता हूँ, रिस्पॉन्स के अंदर, बजाय इसके कि मैं एक रिस्पॉन्स भेजूँ, मैं यहाँ पर एक रिस्पॉन्स के अंदर एक जेसन फॉर्मेट में यहाँ पर भेज देता हूँ, जिसके अंदर मैं मल्टीपल रिस्पॉन्सेस मैं यहाँ पर भेज सकता हूँ, ठीक है। एक ये रिस्पॉन्स मैंने यहाँ पर भेजा। इस अरे के अंदर मैं यहाँ पर बता देता हूँ फॉर एग्जांपल आईडी जो मुझे रिसीव हो रही है, आईडी मुझे क्या रिसीव हो रही है वो मुझे यहाँ पर पता चल जाएगी, अगर मुझे आईडी अगर रिसीव हो रही है तो। यहाँ पर मुझे रिसीव हो रही है आईडी 1। अच्छा, अब इस आईडी 1 से मुझे यहाँ पर निकालना पड़ेगा फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मुझे निकालना पड़ेगा रोल। अब रोल मुझे क्या निकालना है? रोल मुझे निकालना है अपने पास रोल के मॉडल्स है, ठीक है। यहाँ पर मैंने सिंपल इसको फाइंड करवाया। फाइंड करवाने के बाद अगर मैं यहाँ पर देखूंगा तो यहाँ पर रोल के अंदर आई गेस ये मुझे एरर देगा। एरर ये मुझे क्यों देगा? क्योंकि मैंने यहाँ पर रोल को मैंने यहाँ पर इंपोर्ट नहीं करवाया हुआ, ठीक है। रोल को इंपोर्ट यहाँ पर मुझे करवाने के लिए सिंपली मैं क्या करता हूँ, अगर आप चाहें तो आप इसको यहाँ पर भी सिंपली यहाँ पर आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर क्या करें, आप यहाँ पर टाइप कर दें यूज ऐप
मॉडल, और यहाँ पर आप बता दें जो आपको रोल आपको यहाँ पे इंपोर्ट करवाना है। मॉडल के अंदर आपको रोल का मॉडल इंपोर्ट करवाना है, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ पर जैसे आपने मॉडल्स यहाँ पर इंपोर्ट करवाया, आप यहाँ पर रोल्स का मॉडल भी आप यहाँ पर इंपोर्ट करवाएंगे। रोल्स का मॉडल इंपोर्ट करवाने के बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, अब आप यहाँ पर अगर इसको सेंड करके चेक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर आपको रोल यहाँ पर इसका नजर आ जाएगा, ठीक है। अब रोल तो आपको यहाँ पर इसका नजर आ गया, लेकिन अब रोल यहाँ पर दिखाने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर रोल के आपको यूजर्स यहाँ पर दिखाने हैं। अब यहाँ पर मैं एक क्रिएट करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल रोल यूजर्स, और मैं यहाँ पर क्रिएट करूंगा अब मैं यहाँ पर रिटर्न करवाऊंगा रोल, और इसके अंदर मैं रिटर्न करवाऊंगा यूजर्स फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब जब मैं इसके अंदर से यहाँ पर इसके यूजर में यहाँ पर रिटर्न करवाऊंगा तो इसके अंदर ये मुझे क्या देगा, इसके अंदर ये मुझे देगा एक एरर। एरर ये मुझे क्यों देगा,